जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। मेरे प्यारे गुरु दातार, मंगता द्वारे खड़ा, मेरा पुकार पुकार मेहर कर देखो जरा, मोहि दीजय भक्ति दान, काल दुख बहुत दिया, मेरी तड़प उठी अमान, तरस को तरस रहा, बरसाओ घटाया पार, प्रेम रंग दीजे बहा, सुरती भी गए अमीर रसधार, तन मन होए हरा, मेरा जीवन सफल हो जाए, तुम गुण गाऊं सदा, मैं निश्चय धमनाकार, तुम्हारे द्वारे पड़ा, मेरी विनती सुनो दर प्यार, घट गुम गाओ दया, स्वामी जी पिता हमार, जल्दी पार किया, जय गुरुदेव स्वामी पिता हमार, जल्दी पार करो, मेरे प्यारे गुरु दातार, मंगता द्वारे खड़ा, मैं रहा पुकार पुकार, मेहर कर देखो जरा, जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय
परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी बच्चे तथा बच्चियों, गुरु महाराज की अपार दया मेहर हुई और आज 8 जनवरी 2018 को धुलिया तथा आसपास के आप प्रेमियों का सत्संग के माध्यम से दर्शन का अवसर मिला। जब उस मालिक की दया कृपा मेहरबानी होती है तब ऐसे अवसर जीवन में आते हैं कि सत्संग की बातों को सुना और कहा जाता है। आप कुछ लोग तो बराबर सत्संग सुनते रहते हो, कुछ लोग बीच बीच में समय निकाल करके सत्संग सुनने के लिए आते हैं। कुछ ऐसे भी लोग आप हो कि जिनको पहली बार सत्संग सुनने को मिल रहा है। कथा भागवत प्रवचन तो जगह जगह होता रहता है, बहुत से लोग सुनते रहते हैं, लेकिन सत्संग इस वक्त पर बिरले ही स्थान पर होता है और बिरले ही लोगों को मिलता है। लेकिन पहले के समय में ऐसा नहीं था। पहले के समय में बराबर जगह जगह सत्संग होता रहता था। लोग आयोजित करते रहते थे, सुनते थे, लोगों को सुनवाते थे। संत महात्माओं के आश्रमों पर लोग जाते थे, सत्संग सुनते थे, वचनों पर अमल करते थे और जब उनके बताए रास्ते पर गृहस्थ चलता था तो बड़ी खुशहाली थी, बड़ा प्रेम था, लोगों में सच्चाई थी, ईमानदारी थी, लोगों में प्रेम था, बरकत मिलती थी। समय पर जाड़ा गर्मी बरसात कुदरत देती थी। कुदरत के नियम के खिलाफ लोग काम नहीं करते थे। यह मनुष्य शरीर जो उस मालिक ने दिया, जो देवदुर्लभ शरीर बताया गया, इस शरीर को पाने का लक्ष्य उद्देश्य लोग समझते थे। लेकिन जब से सत्संग सुनना लोगों ने बंद किया, तब से इस शरीर के लिए ही इस दुनिया संसार में सब कुछ करने में लग गए। खाने का इंतजाम, कपड़े का इंतजाम, घर मकान बनाते, बाल बच्चों को पाल पोष के बड़ा करते, पढ़ाते लिखाते कि बुढ़ापे में कमा करके लाएंगे, खिलाएंगे शरीर को। लेकिन ये शरीर किसी का हमेशा रहा, शरीर तो छोड़ना ही पड़ा। कितने लोग आए इस मृत्युलोक में, सबको छोड़ के जाना पड़ा। एक से एक बलवान, एक से एक धनवान, एक से एक जो भगवान कहलाए वो लोग आए और छोड़ करके चले गए। ये मृत्युलोक है, इसका नियम है कि जो पेड़ फलता है वो झड़ता है, जो आग जलती है वो बुझती है और जो पैदा होता है वो मरता है। इस वक्त पर इंसान अपने मौत को ही भूल गया। पहले के समय में देखो, अल्प मृत्यु नहीं कौनो पीरा और सब सुंदर सब बिरु शरीरा। अल्प मृत्यु नहीं होती थी। अल्प मृत्यु का मतलब क्या होता है? जो उम्र मिली है उसको पूरा करके, यानी जो मरता था वो तो उम्र पूरा माना जाता था, और उम्र पूरा किए हुए अगर दुनिया से चला गया तो वो अल्प मृत्यु कहलाती है। आप देखो इस वक्त पर अल्प मृत्यु बहुत हो रही, तमाम देखो दुर्घटनाएं हो रही, तमाम मार काट हो रहा है, तमाम लोग आने समझ लो नशीली चीज़ों को खा करके मर जा रहे हैं। आप देखो भाई भाई को मार दे रहा है, बेटा पुत्र को मार दे रहा है, बेटा बाप को मार दे रहा है, माँ को मार दे रहा है। अल्प मृत्यु बहुत होती है। इस वक्त पर सुबह आदमी घर से निकले, कोई गारंटी नहीं है कि शाम तक घर वापस आ जाएगा। तो पहले के समय में ऐसा नहीं होता था। और कौनो पीड़ा, किसी भी तरह की कोई पीड़ा नहीं होती थी। दैहिक दैविक भौतिक तापा,
यानी शरीर से यानी मानसिक कष्ट और आर्थिक कष्ट और शारीरिक कष्ट यानी किसी को नहीं होता था। सब स्वस्थ रहते थे, सब को खाने पहनने की कोई दिक्कत नहीं रहती थी, लोगों के सामने समस्याएं नहीं रहती थी। कब? जब सत्संग मिलता था और मनुष्य शरीर के बारे में लोगों को जानकारी हो जाती थी कि भाई ये किस काम के लिए मिला, तो आप समझो ये विशेष काम के लिए मिला। अब जो मतलब समझ जाता है इस हाथ का, पैर का, आँख का, मुंह का कि भाई यानी इसका इस्तेमाल किस तरह से किया जाए, किस तरह का इसका प्रयोग किया जाए, वो तो सुखी रहता है और नहीं तो शरीर से कष्ट पाता है। देखो, हाथ से जो कत्ल कर देता है, मार देता है, कोई गलत काम कर बैठता है तो उसके शरीर को कष्ट होता है, सजा होती है, जेल जाता है, लोग मारते पीटते हैं। आप देखो, पैर से चोरी चकारी या गलत काम करने के लिए गया तो पकड़ा जाता है, मार पड़ती है, आए समझो मानसिक तकलीफ भी होती है, शारीरिक तकलीफ भी होती है और पैसा भी खर्चा होता है। आप देखो, आए समझ लो कि आँख से अगर गलत नज़र देखता है, कुदृष्टि जिसको कहते हैं डालता है, तो आए समझ लो तो भी मार पड़ती है, आए समझ लो कि तो भी लोग समाज से निकाल देते हैं। आप देखो, मुंह से कोई गलत काम करता है, बोलता है, अपशब्द बोलता है तो भी तकलीफ। आप किस तरह से रहना चाहिए, किस तरह से आँख, कान, हाथ, पैर का इस्तेमाल करना चाहिए, इन सारी चीज़ों की जानकारी सत्संग से होती है। आप देखो, शरीर छूटने के बाद दुनिया की चीज़ें जिनको आप इकट्ठा करने में लगे हुए हो, ये कोई भी साथ जाने वाली नहीं है। जब इस चीज़ की जानकारी हो जाती है कि भाई यहीं के लिए तुम सब कुछ करने में लगे हुए हो और छोड़ करके जहाँ तुमको जाना है कुछ वहाँ के लिए भी करो, तो आदमी वहाँ के लिए भी करने लगता है। अब रही बात ये कि यह ज्ञान तो लोग देते हैं कि भाई बुरा करोगे तो नरक जाओगे और अच्छा करोगे तो स्वर्ग जाओगे, लेकिन मान लो कोई बुरा किया ही तो नरक से छुटकारा कैसे मिलेगा, इस चीज़ की जानकारी नहीं करा पाते हैं। लेकिन सत्संग में इस चीज़ की भी जानकारी कराई जाती, अच्छे और बुरे की और बुराइयों से बचने की, और बुरा कर्म अगर हो गया तो वो क्षमा हो जाए, उसकी सजा न भोगनी पड़े। इन सारी चीज़ों की जानकारी कहाँ से मिलती है? सत्संग से मिलती है। तो अब आप ये समझो कि ये मनुष्य शरीर बड़ा अनमोल, और सदगुरु मिले तब दिया भेद खोल, यह बड़ा अनमोल है। ये देव दुर्लभ शरीर है, आने समझ लो देवता इसके लिए 24 घंटे तरसते रहते हैं, वो इसको उस मालिक से मांगते रहते हैं कि थोड़े समय के लिए अगर हमको मिल जाता तो हम अपना काम बना लेते। अब अपना काम क्या है और पराया काम क्या है? इस वक्त पर इंसान जो भी काम कर रहा है पराया काम कर रहा है। घर मकान बनाते कहते हैं मेरा मकान है, जमीन खरीदते कहते मेरी जमीन है, दुकान खोलते कहते मेरी दुकान है, रुपया पैसा इकट्ठा करते हैं कहते हैं ये मेरा है, हीरा मोती ये मेरा है। लेकिन शरीर छोड़ने के बाद वो किसका होता है? अरे उस मकान में कौन रहता है? दुकान की आमदनी कौन खाता है? खेती की उपज कौन इस्तेमाल करता है? दूसरे लोग करते हैं। तो आदमी जो कर रहा है वो अपने लिए कर रहा है कि दूसरे के लिए कर रहा है? तो समझता तो है हम अपने लिए कर रहे हैं, लेकिन करता दूसरे के लिए। तो अपना काम क्या है कि धाम अपने चलो भाई, पराये देश नहीं फंसना। ये पराया देश है, कुछ समय के लिए आप यहाँ भेजे गए हो और इसको आपको खाली कर देना पड़ेगा, तो अपने घर चलो। तो अपना घर कहाँ है? अपना घर ऐसी जगह पर है जहाँ कोई रोना धोना है ही नहीं, जहाँ कोई दुख है ही नहीं, जहाँ सुख ही सुख है, जहाँ उजाला ही उजाला, अंधेरा होता ही नहीं, जहाँ गंदगी नाम की कोई चीज़ नहीं है, कोई अन्य झाड़ू लगाता, नापदान नाली साफ करता दिखाई नहीं पड़ता, जहाँ सुंदरता ही सुंदरता है, खुशबू ही खुशबू है, जहाँ की आवाज़ें मस्तानी आवाज़ें,
जिनको अनाहत बेदमारी खुराई आवाज गैबी आवाज कहा गया, जहाँ पर वो आवाज सुनाई पड़ती है वो अपना देश है, वो अपना घर है। तो आप उस घर में पहुंचोगे कैसे? इसी मनुष्य शरीर के अंदर रास्ता है, देवताओं के शरीर के अंदर नहीं है। उनका 17 तत्वों का लिंग शरीर होता है, उस शरीर के अंदर रास्ता नहीं है कि जिससे वो अपने घर पहुंच सकें। स्वर्ग और वैकुंठ में रहते हैं, उसके ऊपर भी लोग हैं, ब्रह्म पार ब्रह्म काल महाकाल बहुत से लोग हैं, उन लोगों में भी नहीं जा सकते। पूरी छेड़े मृत्यु लोके जो अनुपूर्ण किए और स्वर्ग वैकुंठ में गए और वो पुण्य जैसे खत्म हुआ मृत्यु लोक में भेज दिए जाते हैं। अब ये जरूर है कि राजा महाराजा के यहाँ जन्म लेते हैं, शेर साहूकारों के यहाँ, पंडित मुल्ला पुजारी मठ के मठाधीश बना दिए जाते हैं, खाते हैं गृहस्थों का, वो भजन पूजन नहीं कर पाते, कर्म अच्छे नहीं कर पाते, तो फिर उनको सजा मिल जाती है। तो देवता नहीं जा सकते, लेकिन आप ऊपरी लोकों में जा सकते हो, आप देवलोकों में जा सकते हो, आप देवता का दर्शन कर सकते हो और उनसे ऊपर जो ब्रह्म पार ब्रह्म उन लोकों में आप जा सकते हो। वो रास्ता इसी मनुष्य शरीर में है। यह साधना का घर है, पूजा का मंदिर है ना, कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा और पाए न जे पर लोक समारा, सो परत दुख पावही सिर धुन धुन पछताएं, काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष। साधना का घर पूजा का मंदिर है, और जो इसको नहीं समझ पाता है उसका समय बेकार चला जाता है। जैसे पशु और पक्षी यानी खाते हैं, बच्चा पैदा करके इस दुनिया संसार से चले जाते हैं, ऐसे इंसान भी चला जाता है। अब ऐसे नहीं चला जाता है, ये जो जीवात्मा है ये यानी समझ लो तकलीफ पाती है। जीवात्मा किसको कहते हैं और बता दें, आपको साफ कर दें, शरीर को चलाने वाली शक्ति, जिससे शरीर चैतन्य रहता है, हर चीज का ज्ञान भान होता है, दुख और दर्द का अनुभव होता है, वो है जीवात्मा। आप बैठे हो और आपके शरीर में छुरी यानी प्रवाहित की जाए, डाल दी जाए, छुरी भोग दी जाए तो खून निकलेगा, दर्द होगा, रोग चिल्लाओगे। लेकिन जीवात्मा निकल जाने के बाद कितना भी अंग अंग काट डालो तो कुछ पता नहीं चलेगा। तो यही है जीवात्मा। तो यह जीवात्मा फंस जाती है। अब आप ये समझ लो कि जो अपने वतन अपने घर आना जाना सीख लेते हैं और मालिक के पास आने जाने लगते हैं, जब उनका समय पूरा होता है तो आराम से उनकी आत्मा निकल जाती है। जैसे संत सदगुरु होते हैं, बराबर आते जाते रहते हैं, बराबर। उनकी आत्मा और उनके प्राण उनके ऊपर निर्भर करते हैं, जब वो चाहे निकाल ले तो उनके जो प्राण होते हैं आराम से वो निकाल लेते हैं। और जो साधक सिद्ध होते हैं उनके भी प्राण सुषुम्ना फोड़कर आराम से निकल जाते हैं। जो धार्मिक लोग होते हैं, धर्मनिष्ठ होते हैं, उनके प्राण आँख से, मुंह से, कान से निकलते हैं। लेकिन जो अपने शरीर के लिए ही सब कुछ करते, चोरी करते, डकैती करते, व्यभिचार करते, कत्ल करते, इस मानव मंदिर को गंदा करते, इसमें मुर्दा मांस भरते डालते, ऐसे लोगों की जो आत्मा होती है वो निकाली जाती है, निकलती नहीं है। यमराज के दूत आते हैं, मार मार करके निकालते हैं। यानी कितना भी यानी रोवे चिल्लाए लेकिन वो छोड़ने वाले नहीं होते। उस समय पर आंख की रोशनी खत्म हो जाती, कान से सुनाई नहीं पड़ता, जबान टुटली हो जाती है, खून बिल्कुल पानी हो जाता है, शरीर की ताकत खत्म हो जाती है, हड्डी हड्डी चटकती है, रोता चिल्लाता है, काका चाचा नाना दादा मामा सबको पुकारता है। लोग खड़े रहते, मदद नहीं कर सकते, और यमराज के दूत मार मार करके, मशाल से झुलस करके जीवात्मा को यानी टट्टी यानी जिसको संडास आप कहते हो उस रास्ते से यानी पेशाब के रास्ते से निकालते हैं। देखो, इसीलिए बहुत से लोगों का आखिरी वक्त पर टट्टी और पेशाब तक हो जाता है।
तो ये शरीर तो जीवात्मा के निकलने के बाद यही धड़ाम से गिर जाता है। इसको लोग क्या कहने लगते हैं? मिट्टी। आप इतने आदमी बैठे हो, अभी किसी के शरीर के ऊपर हाथ रख करके कहो कि यह तुम्हारा मिट्टी है, तो कहेगा नालायक कहीं के, मिट्टी बता रहा है। बताओ, हीरा जैसी काया, देव दुर्लभ शरीर, बढ़िया साबुन से धुलाई करता हूँ, तेल ट्रिफोलेल लगाता हूँ, अच्छा कपड़ा पहनता हूँ, अच्छे मकान में रखता हूँ इसको, अच्छी गाड़ी घोड़ा पर लेकर चलता हूँ इसको बैठा करके, और यह बता रहा है कि ये मिट्टी है। मोतियाबिंद हो गया आंख में, दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन शरीर छूटने के बाद, चाहे राजा का शरीर हो, चाहे महाराजा का हो, चाहे शेष साहूकार का हो, चाहे पंडित मुल्ला पुजारी का हो, चाहे ज्योतिषी वैज्ञानिक का हो, सबके शरीर को लोग मिट्टी ही कहते हैं। और यही कहते हैं जल्दी ले जाओ, जलाओ, नहीं तो मिट्टी खराब हो जाएगी। पर ले जाकर के इसको जला देते हैं। यह मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन इसको जो चलाने वाली रूह है, जीवात्मा है, उसका क्या हाल होता है? उसको पिशाच के शरीर में बंद करते हैं, जो आदमी जैसा ही शरीर होता है, और 86,000 योजन ऊपर में यमपुरी है, वहां ले जाते हैं, यमराज के सामने पेश करते हैं। बड़ा बिहड़ रास्ता, तपता हुआ तवा जैसा होता है, ऐसे धरती, गरम गरम राख ऊपर से बरसती रहती, अंगारे पिछे हुए रहते, कांटे त्रिशूल पर से इसको खींचते घसीटते ले जाते। जिन जानवरों को आज यहाँ लोग मार करके खा जाते हैं, वो जानवर भी वहां पर बदला लेने के लिए रास्ते में मिलते, पंजा मार देते, दांत से नोच लेते, लहू लसान, खून से लथपथ जीवात्मा को ले जाकर के यमराज के सामने पेश करते हैं। देर नहीं लगती है उसके हिसाब करने में, क्योंकि उसके पास तो सारा खाका होता है, सब कुछ। आप तो बहुत से लोग कहते हो कि आंख बचा करके गलत काम कर लो, क्या कहीं कोई देख रहा है? लेकिन जिसको आप नहीं देख पा रहे हो, आपके बचपन से लेकर के और अब तक का जितना भी काम आपने किया, वो सब देख रहा है, और उसके पास सब टेप हो रहा है। जैसे पहुंचोगे और वो डांटेगा कि तुमने ऐसा क्यों किया, भजन पूजन के लिए, इबादत के लिए, यह तुमको मनुष्य शरीर उस मालिक ने दिया, ये तुमको दिया गया, और माँ के पेट में तुमने मांगा कि हमको बाहर निकालो, हम समर्थ गुरु की तलाश करके रास्ता लेकर के, और फिर भजन पूजन ही करेंगे और किसी काम में नहीं लगेंगे, हमारा यह निशाना रहेगा। लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तो आदमी, इंसान जो होता है, वो अपने किए हुए को भूल जाता है। परसों किए, कल भूल गए, और आज जो सुबह के दोपहर में के अभी भूल गए। और आप बहुत से लोग इन बातों को जो सुन रहे हो, अगर इसको याद नहीं करोगे, मोटी मोटी बात को पकड़ोगे नहीं, तो सुबह होते ही भूल जाओगे। तो आदमी की भूलने की आदत होती है, तो वो सब भूला हुआ होता है। तो भूला हुआ होता है तो वो कहता हमने तो कोई अपराध पाप कुछ किया ही नहीं, तो उसे दिखा देता है ऐसे कि देखो ये तुमने किया, और ये तुमने कर्म किया, और इस तरह से तुमको समझाने वाले भी मिले, सत्संग भी मिला, और उन्होंने तुमको समझाया बताया भी, लेकिन तुम नहीं माने, और ज्यादा अगर ना किया तो ऐसे दिखा देगा। इसी तरह से ऐसे फोटो लगा हुआ रहेगा, लोग बैठे हुए रहेंगे, मंच बना हुआ, इसी आवाज में सुनवा देगा कि देखो इन्होंने तुमको मना किया था, लेकिन तुम माने नहीं, तो अब तो तुमको नरकों में जाना पड़ेगा। तो बड़ी मार पड़ती नरकों में, 100-100 कोस तक चिल्लाने की आवाज जाती है,
जब वहां की सजा मिलती है। कोई भी बचाने वाला नहीं होता है। यहाँ तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से केस जीत करके चले आते, वकील रख लेते, बैरिस्टर रख लेते, सिफारिश लगा देते, सेटिंग कर लेते, लेकिन वहां कुछ नहीं चलता है। माफी का समय तो यही मृतलोक में ही रहता है। माफी तो केवल संतों के, महात्माओं के ही हाथ में रहती है।